Hello bachcho, let's read the question. The question says industrial waste containing non-biodegradable substance left in a pool of water and person eating a fish of that water showing signs of toxicity is a typical example of option A biological multiplication, option B biological magnification, option C accidental care of toxicity, option D not fish but the person showing toxic effect. क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक पूल ऑफ वाटर में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है फ्रॉम इंडस्ट्री और इस वाटर की एक फिश को कोई पर्सन उसको खा लेता है और वो पर्सन बाद में टॉक्सिसिटी के साइन शो करता है, तो ये टिपिकली किसका एक एग्जांपल है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा accumulation of industrial waste in वाटर। तो इंडस्ट्री से जब वेस्ट या फिर एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज होते हैं इन अ वाटर बॉडी, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट यूजुअली होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जिसका ब्रेकडाउन पॉसिबल नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, ये यूजुअली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता है। दीज कैन नॉट बी मेटाबोलाइज। और क्योंकि ये सब्सटेंसेस मेटाबोलाइज नहीं हो सकते, तो ये एक्सीडेंटली जब फूड चेन में एंटर हो जाते हैं तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता रहता है। व्हेन एंटर फूड चेन, तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन इट इंक्रीजेस। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ऐसे कंपाउंड्स जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को शो करते हैं, उनका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास मर्क्यूरी या फिर डीडीटी विच इज यूज्ड एज अ फंजीसाइड। अब अगर हम एक एग्जांपल ले, तो लेट सपोज डीडीटी या मर्क्यूरी की एक्यूमुलेशन हो चुकी है इन अ वाटर बॉडी बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं इन द एक्वेटिक फूड चेन। अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स में इस डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन है, लेट से सपोज। अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खा कौन रहे हैं, जू प्लैंक्टॉन्स खाएंगे। जू प्लैंक्टॉन्स को कौन खाएंगे, फिशेस खाएंगे। और इन फिशेस को कौन खा रहा है, मैन खा रहा है। तो सक्सेसिवली जो टॉक्सिक कंपाउंड है हमारा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हमारे ट्रॉफिक लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैन है एट द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन शो होगी उस पर्टिकुलर कंपाउंड की, जिसकी वजह से मैन में टॉक्सिसिटी शो हो सकती है या फिर कुछ सिम्टम शो हो सकते हैं। हमारे पास अब जो ऑप्शन है इनमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये बायोलॉजिकल मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी रॉन्ग होगा बिकॉज ये एक्सीडेंटल केयर ऑफ टॉक्सिसिटी नहीं है। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज फिश में भी एक्यूमुलेशन होगा उस पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू रिलीज हुआ है। हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।